वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है एक बार फिर से एनएस फाउंडेशन क्लास में। ईद के मौके पे हमने सोचा कि आपके लिए कुछ किया जाए, कोई सेशन, कोई वीडियो अपलोड करें आपके लिए जिससे आपको अच्छा लगे, जिससे प्रिपरेशन में आपका इजाफा हो, आपकी कुछ मार्क्स हासिल करने में, मार्क्स में गेन होने में कुछ कंट्रीब्यूशन हो इस वीडियो से। चाहे 1 मार्क्स हो, चाहे 2 मार्क्स हो, चाहे 5 मार्क्स हो। लेकिन इस ईदी के तौर पे हमने सोचा कुछ किया जाए, तो हमने सोचा ये वीडियो आपके लिए अपलोड करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले फॉर ऑल एग्जामिनेशंस ऑफ JK SSB। सिर्फ हम यहाँ पे JK SSB ही की एग्जामिनेशन की बात करेंगे और किसी और एग्जामिनेशन की नहीं। सो लेट स्टार्ट। यहाँ पे हम एक मिसाल देके मैं स्टार्ट करूँगा। देखो, यहाँ पे जो भी आदमी जंग के लिए निकलेगा, यहाँ पे 2 आदमी जंग के लिए निकलते हैं, और जब जंग के लिए कोई निकलता है सबसे पहले वो हथियार चूज़ कर लेता है। सबसे पहले देखते हैं इसका वेपन चूज़ कर लेता है, और ये भी वेपन चूज़ करेगा। और इनका जंग में 50% काम क्या है, वो इजी हो गया। वेपन से ही तो जंग लड़ी जाएगी। जो वाइज सिलेक्शन ऑफ वेपन करेगा, जो अच्छा वेपन चूज़ करेगा, वही जंग जीतेगा। और ये पुरानी बंदूक से जितने भी प्रैक्टिस करेगा, दिन रात करेगा, टारगेट ठीक करेगा अपना, और ये एक नया टेक्नोलॉजी जो होता है, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी वाला वेपन यूज़ करेगा, तो यही ही जंग जीत जाएगा, चाहे ये कितनी प्रैक्टिस क्यों नहीं करता होगा। तो पुराने टूल्स के साथ, पुराने घिसे पिटे टूल्स के साथ जितने भी प्रैक्टिस करो, दिन रात करो प्रैक्टिस, जंग नहीं जीतोगे। सो यहाँ पे कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि 50% काम आसान किससे होता है, विद द वाइज सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। बस आपका ये मटेरियल सेलेक्ट हो गया तो आपका काम आसान हो गया। आपने अपना मटेरियल चूज़ कर लिया, बस अब आपका काम क्या है, पढ़ना। फिर आपका टाइम मैनेजमेंट है, किस तरीके से पढ़ो, दिन को पढ़ो, शाम को पढ़ो, जिस तरीके से पढ़ो वो आप पे डिपेंड करता है। आपकी फिजिबिलिटी क्या है, आप कब कंफर्ट फील करते हो पढ़ने में। चाहे आप घूमते पढ़ो, कहीं मैदान में जाके पढ़ो, लेट के पढ़ो, बैठ के पढ़ो, वो पढ़ना होता है, वो दिमाग में ही जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, ऑथेंटिक मटेरियल होना चाहिए। अब ऑथेंटिक मटेरियल कहाँ से पता चलेगी, कौन सा ऑथेंटिक मटेरियल है, दुनिया भर का मटेरियल है। कौन बोलेगा ऑथेंटिक मटेरियल क्या है, तू बोलेगा, मैं भी क्यों बोलूँ भाई, आप खुद बोलोगे ये वीडियो सुन के कि ऑथेंटिक मटेरियल कौन सा होता है। देखो भाई, हर एग्ज़ाम के लिए अलग मटेरियल होता है। जो बुक JK SSB एग्ज़ाम के लिए लगेगी, फॉर एग्ज़ाम्पल हिस्ट्री की कोई बुक है, मॉडर्न इंडिया की बुक है SSB, वो भाई UPSC और PSC एग्ज़ाम्स के लिए नहीं लगेगी, सीधी बात। एंड सेम इज़ ट्रू फॉर वाइस वर्सा, सेम इज़ ट्रू फॉर दिस, कि जो PSC के लिए बुक लगेगी, UPSC के लिए बुक लगेगी, वो SSB की बुक नहीं लगेगी। तो आप ये दिमाग से निकाल लो कि हज़ारों आजकल लेक्चर्स अपलोड हो रहे यूट्यूब में कि आप ये बुक पढ़ो, वो बुक पढ़ो। कल तो इतनी भी मतलब लोग बोलने लगे कि आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ो। आप देखो, किसी बंदे ने, कल यूट्यूब में किसी ने चढ़ाया था कि JK SSB 30 मार्क्स के लिए क्या क्या बोल रहा था पढ़ने के लिए। इकॉनमी के लिए बोल रहा था रमेश सिंह पढ़ो, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बोल रहा था कुछ और किताब का नाम TMS टाटा मैकग्रा हिल की कुछ बुक है, और कुछ बोल रहा था। अच्छा, इन्वायरमेंट के लिए बोल रहा था शंकर IAS पढ़ो। उनको पता भी नहीं होता है शंकर IAS में होता क्या है। भाई ये सब चीज़ें आपको नहीं पढ़नी होती है। ये जो टूल्स है ये किसी और एग्ज़ाम के लिए है, इसका कुछ मतलब ही कुछ और होता है। इन किताबों का लिखने का तरीका अलग होता है। जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं UPSC और PSC में, उनका स्टाइल अलग होता है। वहाँ पे कुछ और नॉलेज चेक की जाती है, यहाँ JK SSB आपका कुछ और चेक कर रहा है। बस यहाँ पे आप मात खा जाते हो, आपकी वाइज सिलेक्शन ऑफ बुक्स नहीं होती है, तो बीच में फंसे रहते हो, मेहनत करते रहते हो दिन रात, लेकिन मार्क्स में कोई गेन नहीं पता चलती। हाँ, नॉलेज तो बहुत आती है, बोलते हैं मज़ा आया पॉलिटी पढ़ने में। भाई मज़ा नहीं करना, आपको सिर्फ सिलेक्शन चाहिए। मज़ा बाद में भी कर सकते हो सिलेक्शन लेके, लेकिन आप ये चीज़ें मज़ा पढ़ के मज़ा ले सकते हो UPSC की किताबें, क्योंकि इसमें लिखा भी उस तरीके से होता है, UPSC में पूछा भी उसी तरीके से जाता है। तो आपके लिए ये किताबें बिल्कुल नहीं है, ये किसी और एग्ज़ाम के लिए है, और इनको पढ़ने में टाइम लगता है, 2-2 साल भी लगते हैं। दिस इज़ नॉट ए कप ऑफ टी कि आप 1 महीने में, 2 महीने में तैयारी कर लो इन किताबों के साथ। सो आपको सबसे पहले ये होनी चाहिए कि आपकी बुक्स की सिलेक्शन, वाइज सिलेक्शन कैसे होगी, कौन सा क्विंटल पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ों से दूर रहिए कि
कि ये बोला है, किसी ने ये बोला है, वो बोला है। अब आप खुद ही डिसाइड करोगे क्या पढ़ना है। हम यहाँ पे कुछ नहीं बताएंगे, हम आपको बस समझाते रहेंगे। आप माइंड इतना आपका डेवलप हो जाएगा कि खुद आप सेलेक्ट करोगे। आप लोगों ने देखा होगा कुछ फ्रेंड्स आप में से ये भी होते हैं कि वो लास्ट के 15 दिन में आके पढ़ लेते हैं और वो कट ऑफ क्रॉस कर जाते हैं, और आप क्या होते हैं, लगे रहते हो साल भर, फिर भी मार्क्स नहीं लेते हो, क्योंकि इनको पता होती है कौन सा मेटेरियल पढ़ना होता है। इनके पास वेपन है, टूल है। अच्छा, आपके पास टूल है ही नहीं, फिर भी एक्सरसाइज करते रहते हो। आजकल ये भी ट्रेंड स्टार्ट हो गया कि बहुत सारे क्या होते हैं, टेलीग्राम चैनल बनाए गए, और टेलीग्राम में बोलते हैं हमने 500 पीडीएफ अपलोड किए हैं, 1000 पीडीएफ अपलोड किए, जाके डाउनलोड करो, ज्वाइन करो पीडीएफ। भाई पीडीएफ डाउनलोड करके करो भी क्या? ठीक है, इतने सारी पीडीएफ का करोगे क्या? कौन कौन बंदा 500 पीडीएफ पढ़ेगा डाउनलोड करके? एक पीडीएफ मान के पढ़ो, बता दो 100 पेज की पीडीएफ पढ़ के दिखा दो हमें, हम भी मान जाएंगे। हम आपको पीडीएफ की लिंक शेयर करेंगे, या कुछ डाउनलोड करके पढ़ो, फिर बता दो कि हमें पीडीएफ समझ आ गया, हम रिवाइज भी करेंगे। तो ये सब चीज़ें होती है, घटिया तरीका होता है, स्ट्रेटजी नहीं होती ये सब चीज़ें। अब देखो, ये लोग आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, आपके मोबाइल में हो जाएगी जमा, फिर कहीं और से और एक पीडीएफ आएगी, फिर जमा होती रहेगी, जमा होते होते आपका स्टोरेज फुल हो जाएगी, और ये आप कभी भी इन पीडीएफ खोलोगे नहीं। ठीक है, और पीडीएफ का दूसरा क्या होता है, पीडीएफ की ऑथेंटिसिटी चेक करोगे, कैसे पता चलेगी कि जिसमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ठीक है, और जितनी रिक्वायरमेंट है एग्ज़ाम के लिए वो सारा क्या पीडीएफ में मिलेगा? या तो कुछ लोग किताबों की पीडीएफ डाल देते हैं, जिसको पढ़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो पीडीएफ आपको जमा नहीं करना है। मैं आपको ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इस सेशन, तो मैं आपको शॉर्टकट में समझा दूंगा। कोई पीडीएफ कहीं से कुछ नहीं पढ़ना है। पीडीएफ में लास्ट में बताऊंगा, कहीं से पीडीएफ आ जाए तो उसको क्या करना है, और कौन सी पीडीएफ पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है। तो सोर्सेज, कोई भी सोर्सेज, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकानमी, पॉलिटी, ये सब कंपोनेंट्स के लिए कोई भी पीडीएफ नहीं पढ़नी है। आप कुछ वेबसाइट्स पे आते, लेकिन वेबसाइट अच्छी चीज़ें होती है, गलत नहीं होती। वेबसाइट को सर्व करना भी आना चाहिए। जब भी हम कोई कीवर्ड सर्च करते हैं गूगल में, फॉर एग्जांपल मैं सर्च करूँगा ड्रॉबैक्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, या ऐसा कुछ सर्च करूँगा, फैक्चुअल चीज़ सर्च करूँगा जो हमें अक्सर JKSSB एग्जाम्स में पूछता रहता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँगा कि लीडर्स ऑफ ये क्या बोलते हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, इसमें के रिवोल्ट जो है वो फेमस लीडर्स हैं। जब मैं रिवोल्ट ऑफ 1857 सर्च करूँगा, वहाँ पे आजकल गूगल में ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि वो SEO बना के अपने वेबसाइट को रैंक करवाते लोग, और वो जो भी कुछ लिखते हैं, ब्लॉग्स खुद बनाते हैं, कोई भी स्टूडेंट होता है, कोई भी कुछ भी होता है, वो उनके रैंक कर जाते हैं, और ऊपर जो टॉप हमें मिलता है हम वही खोल के देखते हैं, या नीचे वाला कोई भी बीच में जो हमें अच्छा लगे खोल के देखते हैं, और वहीं से वो इन्फॉर्मेशन लेना स्टार्ट करते हैं। वो भी बिल्कुल एक गलत तरीका होता है। ठीक है, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन को लेने से पहले 1000 बार उसकी ऑथेंटिसिटी चेक होनी चाहिए। और इस ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन, जहाँ तक मेरा कहने का ये मतलब है, जहाँ तक मैं कहूँगा आपको कि ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन कब ले सकते हैं, कब नहीं ले सकते हैं। देखो, जब भी आपको कोई टर्म समझ नहीं आएगी, आपको समझ नहीं आएगी पढ़ते पढ़ते, तो आप जाके अब इंटरनेट में सर्च करो वो टर्म, और सबसे पहले जो खुलेगा वो खुलेगा विकीपीडिया। ठीक है, विकीपीडिया जो होती है, विकीपीडिया की जो इन्फॉर्मेशन थी वो बहुत ऑथेंटिक होती है। जो भी किताबें लिखी जाती है वो अक्सर इन्फॉर्मेशन विकीपीडिया से ही लेते हैं। तो आपको कोई टर्म्स आपको सर्च करनी है, फॉर एग्जांपल आपको मान लो, छोटी सी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, GDP की पढ़ते पढ़ते आपको कहीं पे GDP आ गया, तो आपको पता चली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये GDP का, लेकिन आपको पता नहीं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या क्या आता है, तो आप जाके विकीपीडिया में सर्च कर सकते हो। ठीक है, फिर आपको आएगा GVA, आपको बोला कि यार GDP बीच में GVA, ये क्या कन्फ्यूजन, जाके GVA आप सर्च कर सकते हो। बस इन चीज़ों के लिए शॉर्टकट, जो आपको कोई बीच पढ़ते पढ़ते कोई ऐसी टर्म आ जाए, चाहे ज्योग्राफी में, चाहे इकानमी में, चाहे पॉलिटी में, चाहे साइंस में, वो जाके सर्च करो, और विकीपीडिया के पहले 4 से 5 लाइन में वो आपको मिल जाएगी, और वहीं से पढ़ ले लो, आपका काम हो गया। बस आपको इंटरनेट से और कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। अब और एक मसला ये भी बन गया है यहाँ पे कि बोलते हैं कि करंट अफेयर के लिए क्या पढ़ें। मुझे समझ नहीं आता है उनको करंट अफेयर से कितना क्या लेना देना है। भाई, आपका UPSC का एग्ज़ाम नहीं है कि आप, पहले मैं सोचता हूँ यार UPSC ये सुनते क्यों है यूट्यूब में इतने लेक्चर की,
सोर्सेज फॉर करंट अफेयर, व्हाट टू रीड फॉर करंट अफेयर, हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स, ये सब चीज़ें होती है ना, ये यूपीएससी के लिए होती है भाई, क्योंकि ये वो हर क्वेश्चन में एनालिटिकल होता है, वो करंट अफेयर उस तरीके से घुसा लेते हैं कि वो उनका काम होता है, और ऊपर से मेन इसका जो पूरा पेपर होता है वो करंट अफेयर होता है। तो वहाँ पे इसलिए करंट अफेयर का पढ़ना ज़रूरी बनता है, वेटेज होती है। तो आपको किसने बोला है कि आपको ज़्यादातर करंट अफेयर पढ़ना है? आपका करंट अफेयर में बस आपकी क्या है, टिडबिट्स पढ़ना है। टिडबिट्स मतलब क्या हो गया, बस लास्ट के दिनों में आपको क्या करना है, एग्ज़ाम से 4 से 5 दिन पहले इस साल की टिडबिट्स ये है कि, और देखो जेकेएसएस भी पूरा फैक्चुअल होती है, थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल अब हो गई, लेकिन फिर भी 80% फैक्चुअल ही है। आपको देखना है किसी ने कौन सा अवार्ड जीत लिया, इंपॉर्टेंट बुकर प्राइज़ अवार्ड हो गया, फुटबॉल के अवार्ड्स होते हैं, क्रिकेट के अवार्ड्स होते हैं, भारत रत्न अवार्ड से, ठीक है, और दूसरा कोई मेडिकल में अवार्ड दिया जाता है, और कोई अगर आपको ये है कि अब कोई स्कीम लॉन्च हो गई, ठीक है, बस स्कीम का नाम याद रखते हैं और किस लिए है वो स्कीम। एग्रीकल्चर में कोई स्कीम आ गई फेमस वाली, ठीक है ना, हाउसिंग के लिए आ गई, जैसे हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम, वैक्सीन होती है, वैक्सीन कोरोना वायरस के वैक्सीन के लिए कुछ स्कीम आ गई है, या कोई एप्लीकेशन लॉन्च हो गई है, ठीक है, या कोविड के लिए, किसी और चीज़ के लिए। ये फैक्चुअल मतलब टिडबिट्स एक एक लाइन की चीज़ें, आपको वन लाइनर जो चीज़ें होती है वो याद रखनी होती है। आपको करंट अफेयर में पढ़ना नहीं, अगर आप ये भी नहीं पढ़ोगे ना, 2 मार्क्स का करंट अफेयर होता है, तो आप 2 मार्क्स और ज़्यादा लेके क्या करोगे, आप टॉप करके भी किधर जाओगे, आपको सैलरी उतनी ही मिलने वाली है। तो आपका ज़्यादातर जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए अपने ऑथेंटिक सोर्सेज में, ठीक है। अब आप बोलोगे ऑथेंटिक सोर्सेज कहाँ से मिलेंगे? ऑथेंटिक सोर्सेज किस चीज़ों को बोलते हैं? ऑथेंटिक सोर्सेज वो होते हैं जो इन्फॉर्मेशन भी ब्रीफ में देगा, आपको एसएसबी एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, ना कि किसी और बड़े एग्ज़ाम के लिए। आपकी ब्रीफ भी होगी और आपका पढ़ते पढ़ते कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, वो हम बोलेंगे आपको ऑथेंटिक बुक। आप पढ़ भी लेते हो और आपका कंसेप्ट भी क्लियर लेते हो, साथ में क्लियर होता है, तो हम उसको बोलते हैं ऑथेंटिक किताब बोलते हैं। ऑथेंटिक किताबों में देखो, इसमें एनसीईआरटी भी मानी जाती है, लेकिन एनसीईआरटी कितने पढ़ोगे? ये भी एक तरीके की ये यूपीएससी स्ट्रेटजी के लिए होती है किताबें पढ़ने, क्योंकि पहले बेसिक क्लियर करो फिर जाके आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता दूंगा, एनसीईआरटी आप अगर पढ़ना चाहोगे पढ़ भी सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है बुक। एनसीईआरटी आप सिर्फ इकानमी के लिए पढ़ो, क्योंकि इकानमी के लिए और कोई स्टैंडर्ड बुक आती ही नहीं मार्केट में, ठीक है, जिसे आप एसएसबी के लिए पढ़ लो। इंडियन इकानमी की बात करो, मैं इकोनॉमिक्स की बात नहीं करता हूँ। इंडियन इकानमी के लिए किताब सबसे अच्छी इजी आती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली 12th वाली, वो आप पढ़ सकते हो। ज्योग्राफी के लिए 11th वाली जो ज्योग्राफी है, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो पढ़ सकते हो। ये 2 किताबों में एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, बाकी आपको कोई एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री में देखो काफ़ी एसएसबी फैक्चुअल चीज़ें पूछ लेता है, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको हिस्ट्री में कोई भी एनसीईआरटी बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप हिस्ट्री में क्या करोगे, या ल्यूसेंट की किताब आती, या तरुण गोयल की जीएस आती है अलग से, तरुण गोयल। तो ये किताबें अच्छी होती हैं, कुछ लोग मतलब हम भी इससे प्रिपरेशन कभी कभार कर लेते हैं। तो ये किताबें अब बहुत अच्छी किताबें हैं, ल्यूसेंट भी है, तरुण गोयल बुक है। आप यहाँ से हिस्ट्री भी पढ़ सकते हो, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, क्योंकि इसमें उतना ही लिखा जाता है जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आपको ज़रूरत भी आती है, और जहाँ पे कंसेप्ट का क्लियर करना होता है वही कंसेप्ट भी क्लियर करवा लेते हैं, ठीक है। तो मैं जीएस की ज़्यादा बात करूँगा, बाकी आप चीज़ें कंप्यूटर होती है जैसे लूसेंट की आती, एरीहैंड के आते, वो चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। और आपको फिर भी इससे थोड़ा एक कदम आगे जाना है, लूसेंट और तरुण गोयल से जाके अलग अलग किताबें पढ़नी है, तो आप क्या करोगे, आप मैग बुक्स आती है, MAGBOOKS, मैग बुक्स आती है एरीहैंड की, 150 में, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, ज़्यादा मोटी नहीं होती, वो पढ़ सकते हो। सिर्फ किसके लिए? हिस्ट्री, इकॉनमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, क्योंकि साइंस एंड टेक ये सब चीज़ें मेन होती है। और इन्वायरमेंट के लिए आप क्या करोगे, इन्वायरमेंट के लिए आप बेसिक्स का इन्वायरमेंट पढ़ोगे, जैसे पोल्यूशन क्या होता है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल, क्लाइमेट चेंज वगैरह आप पढ़ोगे। वो ऑनलाइन सोर्सेज जो होते, अब वहाँ पे फिर से आ गए हम ऑनलाइन सोर्सेज पे। ऑनलाइन सोर्स में इस तरीके से पढ़ लेना है कि जहाँ पे वो कुछ होती है, कन्वेंशंस, प्रोटोकॉल्स इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है ना, SDGs होती है, प्रोटोकॉल जैसे होती है ना, मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल होता है, वीना कन्वेंशन है, ठीक है, और बाकी डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट ओजोन लेयर के है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन वगैरह, मतलब ये कार्बन कैप्चरिंग वगैरह के लिए, टेम्परेचर को कूल डाउन के लिए, हमारे
कौन रिपोर्ट कौन सी देता है, ये मतलब चीज़ें थोड़ी टिडबिट्स ऊपर ऊपर से आप इंटरनेट से इतना पढ़ भी सकते हो। तो कुल मिला के आपको यहाँ ये सब वीडियो अपलोड करने का मतलब ये कि आपको ना ही ज़्यादातर आपको एनसीईआरटी की तरफ ब्लेंड हो जाना है, नहीं आपको एक्सट्रीम लेवल में आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है जो यूपीएससी में काम आती है, क्योंकि यूपीएससी किताबों का काम ही कुछ और होता है, उनका लिखने का स्टाइल ही अलग होता है, वो सिर्फ मेंस लेवल के स्टाइल से लिखे जाते हैं, फिर उसे प्री भी निकल जाता है, मेंस भी निकल जाता है, तो आपको वो सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे, जीएस के लिए लूसेंट किताब ले लो, तरुण गोयल ले लो, कोई भी ले लो, या मेक बुक्स ले लो जीएस के लिए। बाकी के लिए मैं नहीं बोलो, बाकी के लिए आपको पता है जैसे कंप्यूटर आज हर एग्ज़ाम में है, तो लूसेंट की किताब आती है, बहुत ही अच्छी ही किताब है, इसमें सब कुछ निकलता है। जो टॉपिक नहीं निकलेगा वो इंटरनेट वगैरह विकीपीडिया से आप थोड़ा बहुत कर लेते हो। तो फिर से मैं आपको बता दूंगा, इंटरनेट को लिमिट कीजिए, हर चीज़ इंटरनेट में सर्च नहीं कीजिए, और पीडीएफ को कतई किसी कंपोनेंट के लिए डाउनलोड नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हो गई। अब कभी कभार देखो पीडीएफ की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, पीडीएफ की ज़रूरत वहाँ पड़ती है जब आपको लगेगा यार मेरे पास बुक्स तो है लेकिन मैं एमसीक्यूज़ ट्राई नहीं कर सकता हूँ, तो आप कोई एमसीक्यूज़ दे रहा है प्री एग्ज़ाम ट्राई करने के लिए, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। चाहे आपको 200 एमसीक्यूज़ बनते हैं, 100 एमसीक्यूज़, 500, 1000 या 10-20 पीडीएफ्स होंगे, वो टेंशन नहीं, वो आप जाके मोबाइल में आप टेस्ट देते रहोगे पीडीएफ की। लेकिन पीडीएफ का कोई भी आप अथेंटिक ये सोर्स अथेंटिक नहीं होता है, वो डाउनलोड नहीं कीजिएगा। ऑनलाइन सोर्सेज बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं, फेक वेबसाइट्स होते हैं जिनका डाटा अपडेटेड नहीं होता है, वहाँ पे आप नहीं पढ़ो। जो भी होती है किताब से ही पढ़ो, क्योंकि किताब में क्या होती है, किताब लिखने वाले का काम जो होता है वो बहुत मुश्किल काम होता है, वो पूरा रिसर्च के साथ किताब लिखता है, और ऑनलाइन लिखने में क्या है 2 मिनट में लिख सकता है। तो किताब में इंफॉर्मेशन जो होती है वो बहुत अथेंटिक होती है। क्रॉस चेक करने के लिए आप विकीपीडिया में जाओगे, डेट वेट वगैरह कुछ और अगर कन्फ्यूजन कहीं पे हो गया तो क्रॉस चेक करोगे वहाँ से। अगर कहीं पे दोनों में क्लैश हो जाएगा तो विकीपीडिया को ही टिक कर लेना, क्योंकि आप एनसीईआरटी कितनी पढ़ोगे, ठीक है। एनसीईआरटी सिर्फ आप पढ़ोगे ज्योग्राफी के लिए, क्योंकि ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ें क्लियर करनी होती है, और इकानमी के लिए टेक्निकल सब्जेक्ट 2 है। बाकी हिस्ट्री की दास्तान कहानी है वो आपको लूसेंट, जीएस, तरुण गोयल, वो छोटी छोटी किताबों से ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो अपलोड करने का सिर्फ इतना ही मतलब था कि आपकी सिलेक्शन ऑफ बुक्स होनी चाहिए, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल होनी चाहिए, वो बहुत ही वाइज होना चाहिए, बहुत ही आप जेन्युइन तरीके से, सोफिस्टिकेटेड तरीके से आप सिलेक्शन ऑफ बुक्स करो। किसी के ट्रे पे मत फंसो कि ये किताब अच्छी है, वो पीडीएफ अच्छी है, ये पीडीएफ अच्छी है। आपको सिर्फ जेके एसएसबी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, जिसमें करंट की वेटेज 1 से 2 मार्क्स आती है। नहीं पढ़ोगे तो कौन सा फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, इतने भी एक्सट्रीम लोग लेवल पे लोग जाके बोलते हैं कि विजन आईएएस पढ़ो करंट अफेयर के लिए, उन पता नहीं कहाँ कहाँ से कुछ किसका सुनते हैं वीडियो, और इनको पता भी नहीं विजन आईएएस 4-4 साल आईएएस की प्रिपरेशन करने वालों को ही समझ नहीं आती है, क्योंकि ये कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ होते हैं। विजन आईएएस में ये नहीं होती कि आज कुछ आ गया अखबार में तो वो देंगे। विजन आईएएस इनसाइट्स में कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ होते हैं जो पिछले साल से चलते होते हैं, और इस साल इसमें कुछ इजाफा हो गया तब, तो आपको जाके उससे पहले 2-4 साल वाला भी कवर करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों से आप निकलिए, तो आप करंट अफेयर 2 से 3 मार्क्स से छोड़ भी दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और पढ़ना चाहते हो तो इंपॉर्टेंट जो होता है फैक्चुअल चीज़ें पढ़ो, क्योंकि एसएसबी फैक्चुअल है ज़्यादा, कंसेप्ट में ज़्यादा जोर नहीं देता है। कंसेप्ट में सिर्फ इकानमी के लिए है, तभी मैंने बोलता हूँ एनसीईआरटी पढ़ो 12th वाली, वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैं जीएस की बात करता हूँ, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट की नहीं बात करता हूँ, इकनॉमिक्स, साइंस, ये जनरल इकनॉमिक्स की बात नहीं करता हूँ यहाँ पे, या अकाउंटेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं सिर्फ जीएससी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जीएस में लोग कन्फ्यूजन है कि आईएएस वाला जीएस पढ़े, यूपीएससी वाला, पीएससी वाला जीएस। तो इसका जीएस क्या है, सिर्फ अथेंटिक सोर्सेज वो होते हैं जो आपको मार्केट में अच्छी किताब मिले, जैसे तरुण गोयल है, लूसेंट है, मैक बुक है, वो अच्छी किताबें होती है। 1-2 चीज़ें इधर उधर होती रहती है, फैक्चुअल वो हर किताब में होती है, उतना नहीं सोचना होता है। तो पीडीएफ से बचिए। ऑनलाइन जितने भी आपको कुछ लोग कुछ लोग बोलते हैं कि हम कुछ वेबसाइट ऐसे होते हैं जो उनको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करती है हर एग्ज़ाम के लिए, तो वो क्या करती है, देखो उसमें बहुत सारी चीज़ कट पेस्ट होती है, कुछ कम होती है, कुछ इंटरनेट से होती है, कुछ किताब से होती है, तो उधर उधर हो जाता है। तो इसको भी आप अवॉइड कीजिए, आप बुक्स पे ज़्यादा तरजीह दीजिए। और कोई ये पहले से पढ़ लेता है तो ठीक है, अब आपने कहीं से बाई किया ये कोर्सेज तो पढ़ सकते हो, लेकिन और ये वेबसाइट से आपको कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो ज़रूर आप पढ़िएगा, लेकिन स्टडी मटेरियल इनका मत पढ़िएगा। ये चीज़ आपको दिमाग में हम बिठाना चाहते हैं। और सब दूसरी बात ये भी है कि आप जब वेबसाइट पे जाओगे
ठीक है, वो ऑथेंटिक सारी वेबसाइट पे जाओगे तो उस पर, चलो वो हम चीज़ आप यहाँ पे नहीं बताएंगे, उतना आप कर नहीं पाओगे, कैसे पता चलेगी फेक है वेबसाइट क्या है। तो आप ये इतना काम करो, करंट अफेयर में ज़्यादा फोकस मत करो, 1 से 2 मार्क्स पूछे जाते हैं, आप स्टैटिक पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करो, जीएस कवर करो, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी कंप्यूटर सेक्शन है, इंग्लिश सेक्शन है, अच्छा जो मैथ वाला सेक्शन जो चीज़ें हैं वो यूट्यूब से करो, किसी से भी करो, ठीक है। तो हमारे ये सेशन अपलोड करने का मतलब ये है कि किसी फेक पीडीएफ्स के साथ मत रहो, अपना हथियार सेलेक्ट करो अच्छी तरीके से, और जितना आपका सोर्स लिमिटेड होगा, जितने आपका जो सोर्स लिमिटेड होगा, कम होगा और ऑथेंटिक होगा, उतने आपकी सिलेक्शन की चांसेस बढ़ती रहेगी। जितना आप ज़्यादा किताबें जमा करोगे, जितना आप आपके पास पीडीएफ होंगे, जितने आप वेबसाइट्स खोल के रखोगे, उतनी आपकी प्रिपरेशन डाउन होती जाएगी और आप कंफ्यूज होते जाओगी कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है। सो एक कंपोनेंट के लिए एक किताब। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट वैल्यू एडिशन ये भी दूंगा मैं कि आजकल किताबें क्या होती है, शाम को नोटिफिकेशन आती है कि ये पोस्ट निकल गए, सुबह किताब छप चुकी होती है। तो इन किताबों को बिल्कुल अवॉइड कीजिए, वो बहुत कलरफुल किताबों में आते हैं कि ये वो है, और ऊपर से लिखे होते हैं 10,000 MCQs साथ में है। भाई ऐसे किताब बिल्कुल नहीं पढ़ोगे जिसमें खिचड़ी बना के देते एक ही किताब में सब कुछ, ठीक है ना। जैसे आप पटवारी के एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हो या अकाउंटेंट के लिए पढ़ते हो, जो एक ही किताब में सब कुछ देते हैं, जीएस, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, मैथ, स्टेटिस्टिक्स, वो उन किताबों को पूरी तरीके से अवॉइड कीजिए। उसमें 2-2 लाइन के, 3-3 लाइन के लिखे होते चीज़ें बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। तो ऑथेंटिक किताबें पढ़िए, अलग अलग किताबें पढ़िए हर चीज़ के लिए, साइंस के लिए अलग, मैं हिस्ट्री के लिए अलग पढ़िए, पॉलिटी के लिए अलग, इकानमी के लिए अलग, और कंबाइंड पढ़ना चाहते हो जीएस के लिए तो मैंने आपको बता दिया, तरुण गोयल जैसी किताबें अच्छी होती है, ल्यूसेंट वाली किताबें अच्छी होती है। एसएसबी जो होता है, आप कान खोल के सुनिए फिर से, एसएसबी 80% जो क्वेश्चन होते हैं वो फैक्चुअल ही पूछता है, तो आपको और किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, तो इन किताबों से आपका सारा काम बनेगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ये जानकारी अच्छी लगी ईद के मौके पे। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को कर दीजिए शेयर और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद।